बीवी ने कहा, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बहुत दिन हुए हैं। दरवेश ये सुनकर कहने लगा, सब्र करो, अल्लाह ताला की जात बहुत बड़ी है। और फिर अगली सुबह वो दरवेश मजदूरी की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में आते हुए सोचने लगा कि किसके दर पर जाऊं मजदूरी करने, कहाँ तलाश करूं। ये सोचकर वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया और मन ही मन में कहने लगा, चलो आज अल्लाह ताला की मजदूरी करता हूँ। यूं वो इबादत में मशगूल हो गया। शाम हुई, वापस खाली हाथ लौट आया। बीवी ने पूछा, क्या हुआ, कोई काम मिला? दरवेश ने बोला, हाँ, एक बड़े सेठ के यहाँ मजदूरी की है, कल भी काम के लिए बुलाया है, वो कल मिला के पैसे देगा। और फिर अगले दिन भी वो खाली हाथ लौट आया और बीवी ने फिर से पूछा, आज कुछ लाए हो? तो वो फिर से कहने लगा, हाँ, आज भी मजदूरी के पैसे नहीं मिले। सेठ ने कहा है 3 दिन की मजदूरी एक साथ इकट्ठी दी जाएगी। बीवी फिर ये सुनकर खामोश हो गई। और अब तीसरा दिन हुआ और दरवेश फिर उसी रास्ते परेशानी की हालत में निकल पड़ा। रास्ते में आते हुए अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करने लगा, या अल्लाह, आज अगर खाली हाथ गया तो बीवी बुरा भला कहेगी और हो सकता है वो आपके बारे में भी कोई कुफरिया वाले जुमले ना कह दे। ये कहकर दरवेश सजदे में गिर पड़ा और रोने लग गया। और बैठे बैठे शाम हो गई। परेशानी की हालत में उठा और कुछ मिट्टी चादर में उठाई ताकि बीवी समझे कि वो आटा ले आ रहा है। थका हारा परेशानी में घर के पास पहुंचा तो घर के बाहर खुशी का समा। घर के बाहर लोग जमा थे और दरवेश जल्दी से अंदर गया तो बीवी भी खुश थी। उसके पास आटा, राशन, चावल पड़े थे और दरवेश ये देखकर हैरान रह गया। हैरानी से बीवी को कहने लगा, ये सब क्या है? तो बीवी ने कहा, जिस सेठ के यहाँ तुम नौकरी करते हो, आज उसके कुछ लोग ऊंटों का काफिला लेकर आए और ये सामान छोड़ कर गए और कह कर गए कि तुम्हारे शौहर को ये कहना कि जिस सेठ की तुम मजदूरी करते हो उसको तुम्हारी मजदूरी बहुत पसंद आई है, और कहना कि अगर और अच्छे से और मजदूरी करेगा तो और अच्छा इनाम मिलेगा। ये सुनकर दरवेश फौरन सजदे में गिर पड़ा और अल्लाह ताला से अर्ज करने लगा, बेशक जो अल्लाह ताला के कामों में लग जाता है और अल्लाह ताला फिर उसके काम, परेशानियां अपने जिम्मे उठा लेता है। सुभान अल्लाह।